प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 नवंबर बुधवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 12 से 18। प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहें। अब मैं आप लोगों से दूर हूँ, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहिए। ईश्वर ही अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग बिना भुनभुनाए और बहस किए अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान होकर इसमें आकाश के तारों की तरह चमकें और जीवन का शब्द प्रदर्शित करते रहें। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस बात पर गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं आनंदित होऊंगा और आप सबों के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हो और मेरे साथ आनंद मनाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 25 से 33 तक। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और ये ना देखें कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर ये विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वो 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वो सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। संत पौलुस को कलीसिया का सबसे महान मिशनरी, सुसमाचार का संदेश वाहक माना जाता है। सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए पौलुस ने कितना प्रयास किया, इसका सुंदर विवरण हमें प्रेरित चरित्र में मिलता है। समय मिलेगा तो जरूर पढ़ें। पौलुस को सुसमाचार के लिए कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ी, उसके बारे में हमें प्रेरित चरित्र में पढ़ने को मिलता है। और फिलिपी में सुसमाचार की घोषणा के लिए, फिलिपी में एक विश्वासी समुदाय के निर्माण के लिए पौलुस को कठोर परिश्रम करना पड़ा। जेल में कई महीने बिताना पड़ा, पिटाई खानी पड़ी। आज के पाठ को सुनते समय हमें इन सारी बातों को याद रखना जरूरी है। पौलुस फिलिपी के विश्वासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रिय भाई और बहनों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे। अब मैं आप लोगों से दूर हूं, इसीलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहे। संत पौलुस के सुसमाचार की घोषणा का उद्देश्य था लोगों को मुक्ति मिलना या उद्धार मिलना। प्रभु यीशु के लिए ईश्वर ने उद्धार का द्वार खोल दिया और उद्धार की प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए संत पौलुस कहते हैं कि हमें डरते कांपते हुए उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है। कई मसीही लोग सोचते हैं बपतिस्मा हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसी बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं बपतिस्मा मिल गया, हम बच गए। ऐसी बात नहीं है। सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना बहुत कठिन है। हमें सुसमाचार के अनुसार जीवन जीते हुए, यीशु का अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए उद्धार के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। कई मसीही लोग बड़े आलस्य का जीवन जीते हैं। विश्वास के मामले में, अध्यात्म के मामले में बहुत हल्का बने हुए हैं। ऐसे लोगों को उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता है। संत पौलुस कहते हैं कि डरते कांपते हुए मुक्ति के लिए प्रयास करें। आगे पौलुस ये भी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने ये उद्देश्य आपके सामने रखा है, आपके अंदर उसके लिए इच्छा भी पैदा की है, वो ईश्वर आपको सामर्थ्य भी प्रदान करेगा। ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। जब हमारी ओर से एक कदम बढ़ाया जाता है तो ईश्वर हमारे साथ कई कदम चलता है। आगे पौलुस हमें समझाते हैं, फिलिपियों को समझाते हैं, आप लोग भुनभुनाएं और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें। पौलुस कहते हैं जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं प्रतभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। पौलुस कहते हैं कि आपको इस संसार की ज्योति बननी है। आपको आकाश के तारों की तरह चमकना है। ये संसार हम जानते हैं, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, पथभ्रष्ट पीढ़ी, यानी बुराई से भरी हुई पीढ़ी। संसार में बुराई है, बेईमानी है, झूठ है, असत्य है, व्यभिचार है, अश्लीलता है, भ्रष्टाचार है,
लेकिन पौलुस कहते हैं कि हम विश्वासियों और मसीहियों को इस पथभ्रष्ट पीढ़ी के बीच में पवित्र बने रहकर आकाश के तारों की तरह चमकना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कमल का उदाहरण लीजिए। कमल की जड़ कीचड़ में है, लेकिन कमल का फूल पानी के ऊपर सुंदर दिखाई देता है। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को इसी तरह बनना चाहिए। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। उसी सुसमाचार के अध्याय 17 में उसके वाक्य 15 और 16 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, मैंने कहता कि तुम उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि उन्हें बुराई से बचा ले। वे इस संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। पौलुस इसी बात को दोहराते हैं। पौलुस कहते हैं संसार में रहते हुए भी हमें, बुराई के परिवेश में रहते हुए भी हमें आकाश के तारों की तरह चमकना चाहिए। आगे पौलुस कहते हैं विश्वास के लिए काम करना एक यज्ञ है, एक बलिदान है। और हां, पौलुस ने विश्वास की घोषणा के लिए यज्ञ चढ़ाया, बलि चढ़ाया। जिस तरह ईश्वर के राज्य को लाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप की बलि चढ़ाई, उसी तरह पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया के निर्माण के लिए और उसके विकास के लिए भी बलिदान चाहा। पौलुस कहते हैं आप मुझे आनंद प्रदान कीजिए अपने उद्धारपूर्ण जीवन के द्वारा, और अपने आप में भी आनंदित हो जाइए, क्योंकि प्रभु ने आपको बुराई से उद्धार किया है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 14 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शिष्य होने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में बताते हैं। आपने सुसमाचार में सुना, ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी होती थी। आज के सुसमाचार में भी आपने पढ़ा कि विशाल जन समूह उनके साथ चल रहा था, और उनको संबोधित करते हुए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पति पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। क्या मतलब है? प्रभु कहते हैं कि जो अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने भाई बहन, बच्चों से बैर नहीं करता, यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। क्या मतलब इसका? क्या प्रभु यीशु हमें बैर करना सिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यीशु इस संसार में प्रेम का संदेश लेकर आए। यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया। यीशु प्रेम के प्रतीक बनकर आए, संदेशवाहक बनकर आए। यीशु ने प्रेम का महान प्रमाण क्रूस पर दिखाए। तो क्या प्रभु यीशु कहते हैं कि हम बैर करें? इस बैर करने का तात्पर्य क्या है? प्रभु यीशु हमें ये बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा प्राथमिकता हमें यीशु को देने की आवश्यकता है। जब प्रभु कहते हैं कि अन्य लोगों से बैर करना, क्या मतलब इसका? यीशु को जीवन का केंद्र बनाना, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना। अन्य लोगों का स्थान उसके बाद है, पहला स्थान यीशु को है।
जो अपने जीवन को बचाने का प्रयास करता है, जो सांसारिकता में खोया रहता है, प्रभु कहते हैं वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। आगे प्रभु कहते हैं जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। प्रभु आज के दिन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती रख रहे हैं। प्रभु कहते हैं जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चल सकता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वो आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलें। यीशु ने क्रूस के मार्ग को अपनाया। यीशु ने क्रूस के मार्ग को अपनाया। यीशु के जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक एक लंबी क्रूस की यात्रा थी। गौशाले से गोलगोथा तक उनका जीवन एक लंबी क्रूस की यात्रा थी। कैसी कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहा। प्रभु कहते हैं अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें भी संघर्षपूर्ण जीवन को अपनाना पड़ेगा। तुम्हारा मार्ग फूलों का मार्ग नहीं हो सकता है। तुम्हें कांटों के मार्ग से होकर भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन यीशु ने क्रूस के द्वारा विजय प्राप्त की और महिमा प्राप्त की। क्रूस हमारे लिए महिमा का चिन्ह है, महिमा का माध्यम है। उस क्रूस के द्वारा हमें महिमा प्राप्त होगी। इसीलिए प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वो क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब इन बातों को समझाने के लिए प्रभु यीशु 2 दृष्टांत देते हैं। पहला दृष्टांत है प्रभु कहते हैं तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाएं और ये ना देखें कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है। कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वो पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, यह उसे पूरा नहीं कर सका। एक गहरी बात हम विश्वासियों के सामने प्रभु रख रहे हैं जो प्रभु ने उस समय उस भीड़ के सामने रखा। प्रभु कहते हैं कि पहले पता लगाओ क्या तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो। क्या तुम्हारे अंदर इतना धैर्य है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी उदारता है। नहीं तो तुम भी उस मनुष्य की तरह बनोगे जिसने मीनार तो बनाने का प्रयास किया लेकिन उसके लिए आवश्यक सामान साधन उसके पास नहीं था, इसीलिए वो शुरू तो किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया। लोग हंसेंगे। कई मसीहियों और विश्वासियों को देखकर दुनिया हंसती है। ये अपने को मसीही कहता है, विश्वासी कहता है, लेकिन इसका जीवन देख लो, इसका परिवार देख लो। क्योंकि हमारे अंदर यीशु के शिष्य बनने के लिए आवश्यक उदारता और धैर्य की कमी है। इसीलिए प्रभु कहते हैं पहले पता तो लगाओ। दूसरा उदाहरण प्रभु देते हैं कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर ये विचार न करें कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा रहा है क्या वो 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है। फिर वही बात प्रभु दोहराते हैं। अंत में प्रभु कहते हैं इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। हमें यीशु के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। यीशु ने कांटों के मार्ग पर चलकर हमें दिखाया है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, एक सच्चा मसीही बनना, एक सच्चा विश्वासी बनना आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन हमारे अंदर वो धैर्य और उदारता होनी चाहिए। मैं कई ऐसे विश्वासियों को और मसीहियों को देखता हूं जो हिम्मत के साथ यीशु का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। हम सभी यीशु का अनुसरण करें, अनुगमन करें, अनुकरण करें। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, विशेष करके सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे सामने एक बहुत बड़ा आह्वान रखा है, हमें एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। तू चाहता है कि हम तेरे मार्ग पर चलें, जो मार्ग तूने प्रशस्त किया उसी मार्ग पर हम चलें। संसार बहुत मोहक है यीशु, हम सांसारिकता में खो जाते हैं, अन्य लोगों की तरह बन जाते हैं। हमें इतनी कृपा दीजिए कि हम तेरे पीछे चल सकें, तेरे सच्चे शिष्य बन सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।